अमेरिका वाला मैच भूल जाओ, कल भारत को हराओ। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच कल खेला जाएगा। रोहित 11 के पास बैटिंग का हथियार, पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। जीत की भूख लेकर मैदान में उतर और कामयाब होकर वापस आओ। खेल के दीवानों ने टीम पाकिस्तान को गुड लक का पैगाम दे दिया। न्यूयॉर्क में कल होगा बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में महारत का इस्तेमाल। एहसाब का इम्तिहान और सलाहियतों का इजहार। कौन करेगा वार, किसे पड़ेगी मार। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच का काउंटडाउन शुरू। कल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाक भारत मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी भी पुरुमीद। न्यूयॉर्क के स्टेडियम में इतवार को पाकिस्तानी टीम के साथ सब्ज हिलाली परचम थामे मैदान में जाने वाले बच्चे और उनके वालिदैन पुरजोश। न्यूयॉर्क में भारतीय फैंस की शाहीन आफरीदी से मुलाकात। भारतीय क्रिकेट फैन शाहीन को अपने दरमियान देखकर खुशी से निहाल। कहा भारतीय पंजाब से खास तौर पर मैच देखने अमेरिका आए हैं। शाहीन आफरीदी से दरख्वास्त की कि आपने भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं करनी। मैच में रोहित और विराट कोहली को अपने अच्छे दोस्त समझे। पाक भारत मैच में विकेट का बर्ताव कैसा होगा, माहिरीन ने नजरें जमा ली। न्यूयॉर्क के स्टेडियम में हुए मैचेस में विकेट तवक्कुआत के मुताबिक दिखाई नहीं दी। आईसीसी भी विकेट के मेयार पर मुतमईन नहीं। विकेट की दुरुस्ती के लिए काम शुरू कर दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि नसाउ स्टेडियम के विकेट में वो तसलसल नहीं दिखा जिसकी सबको तवक्को थी। बकिया मैचेस के लिए विकेट की क्वालिटी बेहतर करने के लिए बेहतरीन टीमें काम कर रही हैं। आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन अपना ये मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूं या कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूं। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को रूठा हुआ बंदा करार दे दिया। बोले कभी वजीर आजम हाउस से घसीट कर निकालने की धमकियां, कभी जेल से एसी उतारने की धमकियां। उनके दिल में किसी के लिए कीना नहीं, वो नफरत और इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। आज बानी पीटीआई जेल में एक के बजाय 2 एसी लगा लें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नून लीग के सेनेटर्स से खिताब में बोले लोग अंधाधुंध बातिल के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर गया। लीगी हुकूमत ने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, वो IMF को वापस लेकर आ गए। IMF की शराइत तब मानी जाएंगी तो गरीब की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कोशिशों की वजह से आवाम ने कुछ सांस लिया है, लेकिन मजीद काम करना होगा। हमें हक को हक कहना होगा, सच को सच कहना होगा और बातिल को बातिल कहना होगा। और जो लोग अंधाधुंध बातिल के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते कि ये मुल्क के साथ क्या क्या सलूक कर गया है। पाकिस्तान के अंदर गरीब लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, महंगाई को आसमान पे ले गया है और फिर ना रोटी मुयसर है, ना सालन मुयसर है, ना बिजली मुयसर है तो बहुत ऊंचे रेट पे। ये क्या मैं छोड़ के गया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम का दौरा। वजीर आजम ने कदीमी चीनी तारीखी विरसे की खूबसूरती और चीनी हुनर को सराहा। कहा अजीम कौमें चीन की तरह अपने तारीखी विरसे की हिफाजत करती हैं। पाकिस्तान तारीखी और सकाफती विरसे से मालामाल है। पाकिस्तान में भी ऐसी तारीखी जगहों की बहाली के बाद उन्हें सयाहती मकामात में तब्दील करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ चीनी सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म को अपने आबाई शहर शियान में टेराकोटा वॉरियर्स म्यूज़ियम का दौरा करने की दावत दी। वज़ीर आज़म का शियान में पाकलिंग एग्रीकल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में कैंपस खोलने की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत फी एकड़ पैदावार में इजाफे की गर्ज से ज़राअत में जिद्दत के लिए कोशां है। ज़राई मसनूआत और प्रोसेसिंग से मुल्की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे चीन मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए।
कि हम टैक्स लगाएंगे। तुम्हारा बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता हमारे ऊपर। मैं यहां पर बहैसियत वज़ीर आला ऐलान कर रहा हूं कि खुदा की कसम जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे अंदर खून है, पाटा हो या फाटा हो, किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता यहां पर। और यही बता रहा हूं कि आओगे कदमों पर, जाओगे कदमों पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मजीद टैक्स देने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स की बात करने वालों को धमकी दे दी। कहा आओगे अपने पैरों पर, जाओगे कांधे पर। सवात में जल्द सयाम से खिताब करते हुए कहा बानी पीटीआई के एक इशारे की देर है, कब्जा मुसल्लत करने वाले और मैंडेट चोरी करने वाले पाकिस्तान में कहीं नहीं छुप सकेंगे। हमारे अगर वज़ीर आला साहब मौसूफ किसी अच्छे काम में अदालत में पेश नहीं होते, कभी शहद की बोतल में पेश होते हैं, कभी 9 मई में पेश होते हैं, कभी किसी के कत्ल के मुकदमे में पेश होते हैं। वहाँ पर एक और एनपी के लोग एक लीडर शहीद हुआ था डी खान में, उसके बेटे भी इस मौसूफ पे जो है इल्जाम लगाया। कोई अच्छा काम भी बता दें कि इन्होंने किया है। हाँ, धमकियाँ देना बहुत अच्छी बात है। आज हम घोड़े के मैदान में आए हैं तो मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि नाचने वाले घोड़े जो है ना वो मैदानों में नहीं दौड़ते। नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडरी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा जिस पर अपने सूबाई वजीर के कत्ल का केस हो उसको कौन रिश्तेदार कहेगा, जिस पर 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ामात हों उसको कौन रिश्तेदार कहेगा। अच्छा हुआ वज़ीर आला ने कह दिया कि वो मेरे रिश्तेदार नहीं। कोई अच्छा काम बता दें जो वज़ीर आला ने किया हो। मुल्क आइन और कानून के बगैर नहीं चल सकता। वो दिन दूर नहीं जब बानी पीटीआई कारकुनों के दरमियान होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का स्वात में जलसा आम से खिताब। असद कैसर बोले जोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, मामलात मुज़ाकरात से हल किए जाएं। जलसे से खिताब में आइन बचाओ तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आखिरी दम तक बानी पीटीआई का साथ देंगे, वसाइल पर कब्जा करने वालों से अपना हक लेकर रहेंगे। कराची में 3 रोज़ में 2 नौजवान गार्ड्स की फायरिंग से जान बहा। गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स शहर में मौत बांटने लगे। नॉर्थ कराची में मामूली तकरार पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कचरा चुनने वाले नौजवान की जान ले ली। सीसीटीवी वीडियो में मुलजिम को असलहे के साथ भागते देखा जा सकता है। मकतूल के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। वालिद का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड रमज़ान बेटे के पेट में गोली मारकर फरार हो गया। मफरूर गार्ड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस का निजी कंपनी के गार्ड का गैर तरबियत याफ्ता होने का एतराफ़। पुलिस ने सुपरवाइजर समेत निजी सिक्योरिटी कंपनी के 3 जिम्मेदारों को हिरासत में ले लिया। लाइसेंस मनसूखी के लिए मुताल्लिका इदारों को खत भी लिख दिया। 4 जून को भी नॉर्थ नाजिमाबाद में गार्ड ने यूट्यूबर साद सिद्दीकी को कत्ल कर दिया था। कराची में गार्ड्स के हाथों शहरियों के कत्ल के 2 वाक़यात। सिक्योरिटी कंपनीज के भर्ती और महकमा दाखिला सिंध के निगरानी के अमल पर सवालात उठने लगे। क्या रखे जाने वाले गार्ड्स का माजी का रिकॉर्ड देखा जाता है या कम तनख्वाह पर किसी भी बेरोजगार मजबूर शख्स को गार्ड भर्ती कर लिया जाता है? इनका कोई नफ्सियाती या दिमागी चेकअप किया जाता है? उन्हें असलहे के इस्तेमाल और गुस्सा कंट्रोल करने की तरबियत दी भी जाती है या सिर्फ असलहा देकर बेगुनाह शहरियों के कत्ल का लाइसेंस दे दिया जाता है? सिक्योरिटी कंपनीज को किस बुनियाद पर लाइसेंस जारी किया जाता है? क्या सिक्योरिटी कंपनीज गार्ड का कोई रिकॉर्ड महकमा दाखिला सिंध में भी जमा करवाती हैं? भर्ती के अमल में कानून की पासदारी होती भी है या नहीं? वज़ीर आला सिंध ने गार्ड की फायरिंग से खाकरोब की हलाकत का नोटिस ले लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी और ट्रेनिंग के बगैर गार्ड्स को असलहा देने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। महकमा दाखिला को निजी सिक्योरिटी कंपनीज के मुआयने की हिदायत। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 की हालत तशवीशनाक। MS डॉक्टर अख्तर के मुताबिक एक सिक्योरिटी गार्ड भी वाक़े में ज़ख्मी हुआ। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक वार्ड में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अस्पताल अमले और गार्ड ने बच्चों को महफूज जगह पर मुंतकिल किया। आग से वार्ड में मौजूद सारा सामान जल गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, बच्चों की हलाकत पर रिपोर्ट तलब, मुकम्मल तहकीकात के साथ कार्रवाई की हिदायत। कहा सोगवार ख़ानदान के साथ है। माशाल्लाह हमारे हुक्मरानों ने
अब करप्शन को सनत का दर्जा दे दिया। पहले करप्शन की बुनियाद होती थी कि ये करप्शन इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट होनी है तो करप्शन भी थोड़ी बहुत चल जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 15 सालों में अब डेवलपमेंट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ करप्शन। अगर करप्शन करनी होती है तो हम डेवलपमेंट भी कर लेते हैं। सिंध हुकूमत ने करप्शन को सनत का दर्जा दे दिया है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्ज़ाम, कहा पहले करप्शन डेवलपमेंट की बाय प्रोडक्ट होती थी, अब डेवलपमेंट करप्शन की बाय प्रोडक्ट है। गुज़िश्ता 15 साल में सिंध हुकूमत को NFC अवार्ड में 22,000 अरब रुपए मिले हैं। इंसाफ के बगैर तो घर नहीं चल सकता, नजरियाती मुल्क कैसे चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि MQM जिस हुकूमत से नाराज़ नहीं हुई उस हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की। किसी भी रियासती इदारे को अपने फैसले डोमिसाइल की बुनियाद पर नहीं करने चाहिए। और खिदमत के तहत IT प्रोग्राम्स के लिए कराची के रेलवे ग्राउंड में टेस्ट का इनेकाद, हज़ारों तलबा की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, खिदमत बनो काबिल प्रोग्राम के 22 ग्राउंड भर गया। जमात इस्लामी को कौम के बच्चों को पढ़ाने पर फ़ख्र है, मुल्क को इस काबिल बनाना है कि ये कामयाब हो। उस बिल को इंशाल्लाह पूरा मैं पढ़ूंगा, अपनी लीगल टीम को भी दूंगा, वो भी उसको देखेंगे और मेरी ये शदीद तरीन ख्वाहिश होगी कि इस बिल को दोबारा जो है वो उसको देखा जाए। पीपल्स पार्टी ने भी सहाफ़ियों से हाथ कर दिया। गवर्नर पंजाब छुट्टियों पर गए। कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हत्तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि गवर्नर को मंसूबे के तहत छुट्टी पर भेजकर कायम मकाम गवर्नर से दस्तखत कराए गए। पीपल्स पार्टी ने भी सहाफ़ियों से धोखा किया। पीपल्स पार्टी हुकूमत से मिली हुई थी, जल्द ही एक्शन कमेटी का इजलास बुलाकर अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हत्तक इज़्ज़त का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, कानून कलअदम करार देने की इस्तदा। सहाफ़ती तंजीमों ने पंजाब हुकूमत का मतनाज़ हत्तक इज़्ज़त कानून इंसान दुश्मन करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का ऐलान, कायम मकाम गवर्नर की जानिब से बिल की मंजूरी के बाद सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास। CPNE, APNS, MN, PBA, PFUJ और प्रेस क्लब के नुमाइंदे शरीक। मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दामात पर मरहलावार अमल दरामद का फैसला। मुश्तरका जदोजहद का ऐलान, बिल के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद से बाहर सियासी जमातों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और बार काउंसिल्स की मशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। हुकूमती तकरीबात, बजट इजलास और हुकूमती इत्तेहाद की सरगर्मियों के बॉयकॉट का फैसला। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि हत्तक इज़्ज़त बिल की मंजूरी में उनकी पार्टी शामिल नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी को बिल की मंजूरी पर तशवीश है। पंजाब असम्बली में हत्तक इज़्ज़त बिल की मंजूरी के वक्त पीपल्स पार्टी गैर हाजिर रही। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि गवर्नर पंजाब की निजी मसरूफियात को हत्तक इज़्ज़त बिल की मंजूरी से जोड़ना बदनीयती है। ऐसा लगता है कि नून लीग गवर्नर पंजाब के बैरून मुल्क जाने के इंतजार में थी। कायम मकाम गवर्नर ने मौके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। सारम बर्नी ने बच्ची को गोद लेने वाले अमरीकी जोड़े से $3,000 लिए। FIA प्रोसिक्यूटर का कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान, बताया कि सबूत के लिए अमरीकी इदारों से रिकॉर्ड मांग रखा है। प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि मुलजिम सारम बर्नी ने हया नाम की जिस बच्ची को लावारिस करार दिया उसके वालिदैन जिंदा हैं। मुलजिम से 20 से ज़्यादा मुतासरीन की निशानदेही करनी है। FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सारम बर्नी का बयान जज के चैम्बर में रिकॉर्ड कर लिया गया। चमन में पासपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ मुजाहिरीन का एहतजाज। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने सरकारी दफ्तर में घुसने की कोशिश की, दीवार गिरा दी, बख्तरबंद गाड़ी पर भी पथराव किया। जुमेरात को माल रोड पर एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाला नौजवान अस्पताल में इंतकाल कर गया। धरना कमेटी ने बुध को चमन प्रेस क्लब पर हमले से मुतालिक कहा कि मुजाहिरीन को उकसाया गया। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंद अनासिर ने प्रेस क्लब को नुकसान पहुँचाया। प्रेस क्लब में महसूर 15 पुलिस एहलकारों को बहिफाजत निकाला गया। आज ज़मीन बीमार है, इसको बुखार है, हम प्लास्टिक बना तो रहे हैं लेकिन इसको ठिकाने नहीं लगा रहे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमें पैदल चलने की ज़रूरत है, आप चाहें तो तमाम जजेस को साइकिल मुहैया किए जा सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मौसमियाती तब्दीली से नबर्द आज़मा होने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना आसान नहीं, मौसमी तब्दीलियों से क्लाइमेट फ़ंड के बगैर नहीं निपटा जा सकता।
मौसमियाती तब्दीलियों से दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। मुल्क में पानी की किल्लत बढ़ रही है। बुशरा बीबी ने इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जमानत पर रिहाई की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्तगासा ने तजाद से भरपूर कमज़ोर शवाहिद अदालत में पेश किए जिनकी बुनियाद पर सजा नहीं सुनाई जा सकती। बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जेल में बदतरीन हालात में रखा गया है। अदालत 3 फरवरी की सजा का फैसला मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी करे। 3 फरवरी को सिविल कोर्ट ने बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से UN हेडक्वार्टर्स में मुलाकात। अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के एहलकारों की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा CTD फोर्स के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान की पुलिस में ख़वातीन अफसरान की तादाद में इजाफा हुआ है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा ख़वातीन पुलिस अफसरान बेहतर पुलिसिंग करती हैं। ख़वातीन पुलिस अफसरान से मुतालिक भी गौर किया जाएगा। पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। मवेशी एड के लिए बिला सूद 2.5 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला की लाइफ स्टॉक फार्मर के लिए कर्ज के हुसूल के मराहिल आसान बनाने की हिदायत। लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए किसान कर्जा अदा कर सकेगा। इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी शरीक हुए। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की शिद्दत में कमी। दादू, लाड़काना, तुरबत में दर्जा हरारत 43 डिग्री रहा। कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41, लाहौर में 35 डिग्री की गर्मी 36, इस्लामाबाद और पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की गई। बहावलपुर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। इस्तोर में 4 रोज से बारिश का सिलसिला जारी। देवसाई समेत कई सयाहती मकामात और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। बाबूसर टॉप, बटोगा टॉप और नांगा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। महकमा एक्साइज सिंध का टैक्स निज़ाम ऑनलाइन करने और वन लिंक से मुंसलिक करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का इजलास। शर्जील मेमन की हुकाम को प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और दीगर टैक्स अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। बेहतर कारकर्दगी ना दिखाने पर 82 अफसरान को नोटिस जारी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नौजवान के कातिल गिरफ्तार। CIA ज़राए के मुताबिक वारदात के बाद मुलजिमान बलूचिस्तान फरार हो गए थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों जाम बहक नौजवान इत्तिका के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज मुजरिमों को कोई डर और खौफ नहीं। हुकूमत इन केसेस को फाइलों में ना छोड़े, 2-3 मिसालें कायम करे। शहर से जराइम खत्म हो जाएंगे। वो स्ट्रीट क्राइम पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से बात करेंगे। फ़िलहाल तो ख़रीदार कम है क्योंकि अभी इस साल हर जानवर मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार रुपये महंगा है। जानवर पिछले साल जो 1,70,000 का था अभी वो 2,20,000-2,30,000 का के 40-50 हज़ार जो है ना वो एक जानवर में जो है ना वो इजाफा है। अगले ये इसको लगाया हमने 36,000, ये 40 मांग रहे हैं। महंगाई है, दाने महंगे हैं, इनको दाने खिलाते हैं हम। आज बड़े मुकाबले के बाद ये अब सौदा टाइप आ गया है। 39,000 में सौदा फाइनल हुआ है। जी आपको भी मुबारक। ईद कुर्बान के लिए मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। पेशावर की मंडी में 14 मन वजनी बैल की धूम। मालिक ने 22 लाख रुपए मांग लिए। मवेशी मंडी में बकरे और दुम्बे खरीदारों की तवज्जो का मरकज़। मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में खरीदारों ने कीमतें पहुंच से बाहर करार दे दी। लाहौर में शाहराहों और गलियों में जानवरों को फरोख्त करने पर पाबंदी लगा दी गई। फ्राई कबाब, नान, टिक्का बोटी और निहारी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को कराची के ख्वाबों का मज़ा आ गया। बर्न्स रोड की फूड स्ट्रीट पर खानों से लुत्फ उठाया। मीठे में फालूदा भी ट्राई किया। अमरीकी सफीर ने कहा मालूम नहीं था कि कराची के खाने ऐसे मज़ेदार हैं। कराची शिफ्ट होने का फैसला कर लिया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि इसराइली जहरियत रोकने के लिए फ़ौरी बैनुल-अक़वामी कार्रवाई के लिए मुहिम चलानी चाहिए। आलमी बिरादरी को फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले अज़ाब को रोकने के लिए एक्शन लेना चाहिए। D8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब में कहा वज़राए ख़ारजा के इज्तिमा से फ़लस्तीनियों की हिमायत का मजबूत पैगाम ज़रूर जाना चाहिए।
इसराइली फ़ौज के देरुल बला में वहशियाना हमले, 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 4 इसराइली हरगमालियों को छुड़ा लिया। कार्रवाई में एक इसराइली फ़ौजी अफसर भी मारा गया। गजा में बच्चों के खिलाफ इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट करके लिस्ट ऑफ शेम में शामिल कर लिया। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा, दीगर शहरों से भी हज़ारों अफराद शरीक। शुरका का इसराइल की जानिब से कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों को बरतानवी इंतखाबात में वोट देने का आज़म। कराची एक्सपो सेंटर में जंग मीडिया ग्रुप के तहत 2 रोज़ा द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का आगाज़। तलबा, साथज़ा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भरपूर शिरकत। नुमाइश कल तक जारी रहेगी। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने कहा कि सिंध में सैलाब से सबसे ज़्यादा स्कूल्स मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म ने स्कूलों की तामीर में मदद न की तो तालीम का नुकसान होगा। वफाकी हुकूमत सिंध को अपना हिस्सा समझे और स्कूलों की तामीर में मदद करे। और T20 वर्ल्ड कप के आज के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड्स आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की टीमें रात 10 बजे आमने सामने होंगी।